हाय फ्रेंड्स, सीयूटी का पेपर राउंड द कॉर्नर है। इकोनॉमिक्स में टेंशन हो रही है, कैसे तैयारी करें पूरे चैप्टर की। तो चलो 5 मिनट में 5 मिनट्स और पूरा चैप्टर समझते हैं। तो चैप्टर के स्टार्ट करते हैं मनी से। अगर हम सीयूटी के सिलेबस की बात करते हैं मनी के चैप्टर के रिगार्डिंग, तो उसका सिलेबस में क्या क्या है। मनी का मीनिंग नंबर 1, इवैल्यूएशन ऑफ मनी नंबर 2, मनी के फॉर्म्स नंबर 3 और फंक्शंस ऑफ मनी। ये 4 टॉपिक आपके मनी के हैं। तो पहली बात करते हैं मनी के मीनिंग की। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। तो इसमें 2 कीवर्ड्स आ गए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड शुड बी एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। ठीक है, फिर बात करते हैं हम मनी के इवैल्यूएशन की। अब इवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ, मनी का हिस्टोरिकल हिस्ट्री कि मनी कैसे इवॉल्व हुआ। तो नंबर 1 पे आता है आपका बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या था, जहां पे एक कमोडिटी दूसरे कमोडिटी से एक्सचेंज की जाती थी। इस सिस्टम का एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं सीसी इकोनॉमिक, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमिक। अब बार्टर सिस्टम में कुछ ड्रॉबैक्स थे, बोले तो डीमेरिट्स। तो पहला आता है आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब ऐसी चीज जो मेरी जरूरत है वो सामने वाले के पास हो, और जो सामने वाले की चीज जरूरत है वो मेरे पास हो। अगर हम दोनों की चीजें एक दूसरे से मैच करेंगी जब ही हम ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी ऐसे बंदे को ढूंढना, ठीक है, जिससे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो पाए। तो इसको बोलते थे हम प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। दूसरा जो डीमेरिट है बार्टर सिस्टम का, वो आता था स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर ऐसी कोई कमोडिटी जो पेरिशेबल इन नेचर है, मतलब जो जल्दी खराब हो जाती है, सड़ जाती है, आप उसे लॉन्ग पीरियड तक आप संभाल के नहीं रख सकते, ठीक है, तो दूसरी प्रॉब्लम होगी स्टोर ऑफ वैल्यू। तीसरी चीज आती है आपकी प्रॉब्लम ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मतलब भाई मेरी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एग्जांपल के तौर पे देहरादून में मेरा घर है, मुझे दिल्ली शिफ्ट करना है और मैं घर उखाड़ कर बना ले लूंगा मैं। तो कैसे, यानी कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो फिक्स रहती है उसे मैं कैसे ट्रांसफर करूंगा, तो उसे बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। कैसे करेंगे हम उसको, ठीक है। फिर आता है आपका चौथा जो मेजर जो ड्रॉबैक आता है, पेमेंट ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। ऐसा मतलब जिनकी पेमेंट फ्यूचर में अराइज होगी, आप उसकी पेमेंट कैसे करोगे। तो पहला जो स्टार्टिंग हुई थी वो बार्टर सिस्टम से हुई थी। जो दूसरा आया आपका मेटेलिक मनी बोला गया उसे, जहां पे सोना चांदी में सिक्कों में, अगर याद है पिक्चरों में आपने देखा होगा सोना चांदी यानी कि सिक्के की अशरफियां महाराजा दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, यानी कि वो मेटेलिक मनी में कन्वर्ट हो गया, सोना चांदी यानी कि पॉइंट्स बेसिकली। फिर जो तीसरा फॉर्म आया वो आया आपका पेपर मनी, जो आज की तारीख में हम यूज कर रहे हैं, पेपर मनी, 100 का नोट, 500 का नोट, ठीक है ना, बेसिकली उसे हम पेपर मनी बोलते हैं। चौथा जो आया है मनी का जो इवॉल्व हुआ है वो हुआ है ई मनी। ई मनी स्टैंड्स फॉर प्लास्टिक मनी, लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, हम यूपीआई करते हैं, गूगल पे, फोन पे, ठीक है। तो बेसिकली अगर इवैल्यूएशन ऑफ मनी की बात करते हैं तो 4 मेन आते हैं। नंबर 1 पे आपका बार्टर सिस्टम, नंबर 2 पे आपका मेटेलिक, तीसरे पे आता है आपका पेपर मनी और चौथे में आता है आपका ई मनी। तो ये आपका इवैल्यूएशन हिस्ट्री होगी किसकी, मनी की। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी की। मनी के टाइप्स कौन कौन से आता है। तो सबसे पहला आता है आपका फिएट मनी। फिएट मनी का मतलब क्या है, फिएट मनी इज दैट मनी विच इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट और विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। सिंपल सी चीज है, जो भी नोट है वो कौन इशू करता है, गवर्नमेंट इशू करती है, यानी कि बाय द हेल्प ऑफ आरबीआई, उसे हम क्या बोलते हैं, फिएट मनी बोलते हैं। फिर आता है आपका फिड्यूशियरी मनी। अब फिड्यूशियरी मनी क्या है, फिड्यूशियरी मनी इज एन कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। सिंपल बात है भाई, चेक देते हैं ना, एक बंदा चेक काटता है, दूसरा बंदा चेक लेता है, तो उन दोनों के बीच में कौन है, ट्रस्ट फैक्टर ही तो हुआ। गारंटी कौन दे रहा है, पेयर दे रहा है भैया, पेयर, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो जहां पे भी चेक इशू की बात हो रही है तो इट इज अ टाइप ऑफ फिड्यूशियरी मनी। फिर तीसरा आता है आपका फुल बॉडीड मनी। अब फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या है, जितनी कम्युनिटी उस कॉइन के अंदर है उसी डिनोमिनेशन का वो कॉइन है, ठीक है। मतलब अगर 50 रुपए उस पर लिखा हुआ है कॉइन पे, तो 50 रुपए की कम्युनिटी की वैल्यू उस कॉइन के अंदर होगी। गेटिंग अ पॉइंट, दैट इज नोन एज फुल बॉडीड मनी। फिर आता है आपका क्रेडिट मनी। अब क्रेडिट मनी का मतलब क्या है, क्रेडिट मनी का मतलब ये है कि जो डिनोमिनेशन कॉइन पे लिखी हुई है उससे कम वैल्यू का उसमें कम्युनिटी से बना है, दैट इज नोन एज क्रेडिट मनी। समझ में आया बात। फुल बॉडीड जितनी कम्युनिटी वैल्यू है उसकी उतना ही वो डिनोमिनेशन है, और क्रेडिट मनी क्या है, जितनी डिनोमिनेशन है वो ज्यादा है और कम्युनिटी वैल्यू जिससे वो बना है वो कम है। तो ये हो गया आपका फॉर्म्स ऑफ मनी। अब बात करते हैं हम फंक्शंस ऑफ मनी की। तो जो ड्रॉबैक्स बार्टर सिस्टम के थे वही फंक्शंस आपके मनी के बन जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो सबसे पहला आता है आपका प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी में मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्यों, मनी इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, दैट इज नोन एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर दूसरा जो आता है मेजर ऑफ वैल्यू। अब मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, अब किसी भी कमोडिटी को वैल्यू कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, जो बार्टर सिस्टम में नहीं होता था। अब बार्टर सिस्टम में क्या था, कमोडिटी टू कमोडिटी था। अब किसी के पास घोड़ा है और किसी का गेहूं है, तो एक घोड़ा कितने बोरी गेहूं के इक्विवेलेंट होगा, भाई कैसे मेजर करें, ठीक है। लेकिन हम विद द इवैल्यूएशन और इंट्रोडक्शन ऑफ मनी ये प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी क्या है, 2, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। अब बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी की। तो आता है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू। भाई मैंने आज पैसे स्टोर कर लिए, फ्यूचर के लिए सेविंग कर ली, तो वो चीज बाद में अगर मैं 5 साल बाद भी निकालूंगा तो उसकी वैल्यू उतनी रहेगी, वो खराब नहीं होगी, वो चीज गलेगी नहीं। वो अलग बात है डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा, 1000 के नोट बंद हो गए भाई, ठीक है ना, लेकिन ऑन सीरियस नोट जो वैल्यू है मनी की वो वही रहती है, वो डिक्रीज नहीं होती है। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। जैसे मैंने उस समय एग्जाम्पल दिया था घर का, भाई देहरादून से मेरा ट्रांसफर हो गया दिल्ली, मैंने क्या किया, देहरादून में घर बेचा, जो पैसा आया दिल्ली गया, दिल्ली में पैसा दिया और नया घर खरीद लिया। गेटिंग माय पॉइंट। तो क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू भी वो हो गया। और फिर क्या आता है, पेमेंट ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। मैं आसानी से फ्यूचर जो भी इंस्टॉलमेंट्स है या उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट है आसानी से मॉनिटरी पार्ट में उसे मैं दे सकता हूँ। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हो गया आपका 5 मिनट के अंदर पूरा मनी का चैप्टर। थैंक यू।